नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। गाय को रोटी के साथ एक चीज खिलाने से क्या फायदा होता है? दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट हो जाता है? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। भगवान के पास आकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपका द्वारका नगरी में स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से द्वारका में आने का निर्णय लिया? देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर दास से पूछ रहे हैं। भला आपसे कोई बात छुपी हुई होती है? मेरे मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांत पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पधारे हैं। निसंकोच होकर पूछे आपके मन में जो भी प्रश्न है। फिर देवर्षि नारद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़े ही विचित्र दृश्य को देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे। तो प्रभु, ये दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जो जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गाय पर अत्याचार करता है उन्हें कौन सा दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गाय को कष्ट देता है, जो गाय को मारता है, उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो गायों की सेवा करता है उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको आज बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि गाय को एक रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। देवर्षि नारद, आज यह बात को आप बड़े ध्यान से जरूर सुन लेना। ये बात जो भी मनुष्य सुनता है या फिर दूसरों को सुनाता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम गोलोक में जाता है। देवर्षि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, ये मेरे सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। यह महत्व सुनने को मिल रहा है कि गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार मनुष्य को बताऊंगा, करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, हे देवर्षि नारद, आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि गाय की सेवा करना, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, गाय की सेवा करना सबसे उत्तम माना जाता है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। हिंदू धर्म में गाय की माने तो ऐसी मान्यता कि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से अगर की जाए तो घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। वैसे तो युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है वहां माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी प्रकार के वहां पर विघ्न बाधाएं, अपशगुन आते रहते हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर गाय का पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें नहीं खिलानी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, गायों के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह की जो सबसे पहली रोटी है वो गाय को जरूर खिलाएं। सभी देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे
पुण्यवान धनवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपने कुटी में गाय का पालन करते हैं तथा राजा महाराजा गाय का दान करते हैं। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और रोज घर की सबसे पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे उत्तम माना जाता है। और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक गौ माता आपके रास्ते पर आ जाए तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संचय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो आप उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो आपको हर शनिवार अमावस्या को काले रंग के गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनिदोष कम हो जाता है। गौमूत्र यानी कि गाय के गौमूत्र का बहुत ही उपयोग होता है, पवित्र होता है, स्वास्थ्य के दृष्टि से उत्तम होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। कुंडली में यदि ग्रह खराब हो तो आप क्या करें? गुरुवार के दिन आप रोटी में थोड़ी सी हल्दी रखकर जरूर खिलाएं और शुक्रवार के दिन थोड़ी सी खीर रख के खिलाएं तो शुक्र ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह मजबूत होता है। बुधवार के दिन रोटी के साथ हरे घास खिलाएं गाय को तो निश्चित ही आपका बुध ग्रह मजबूत होता है, बुद्धि वाणी में मजबूती आती है, दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। दोस्तों मंगलवार के दिन अगर कोई मांगलिक दोष है आपके कुंडली में तो मंगलवार के दिन रोटी में गुड़ और चने रखकर जरूर गाय को खिलाएं, बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों गाय के अंदर यानी जो गाय से दूध दही घी और गोबर मूत्र निकलते हैं ये सभी अमृत के समान कहा गया है। गाय के मूत्र को अगर घर में छिड़काव करें तो घर पवित्र हो जाता है और गाय के घी का सेवन करें तो शरीर हष्ट पुष्ट होता है। पंचगव्य को पाप नाशक कहा गया है, जैसे कि गाय के जो घी है, गोबर है और गोमूत्र और साथ ही साथ दही दूध, ये सारी चीजें बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है, साथ ही औषधि गुणों से भरपूर होती है। गाय को कभी भी सड़े गले घास या फिर रोटी बासी तिबासी ना खिलाएं, जैसे कि आप अगर फ्रिज वगैरह में रख देते हैं तो ये सारी चीजें ना खिलाएं। गाय को पीपल का पत्ता खिलाने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, भगवान कहते हैं कि गाय को पीपल का पत्ता रोटी के साथ खिलाने से बहुत ही शुभ होता है। साथ ही जीवन की गरीबी दूर होती है और अनेक प्रकार के चमत्कार देखने को मिलते हैं, पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों बता दें कि गाय को यानी गाय का जो दूध होता है ये अमृत के समान होता है। दोस्तों घर में इससे गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर आप मकान बनाना चाहते हैं वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय का बछड़ा सहित बांध दें तो वह जगह पवित्र हो जाता है, भूभाग आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। दोस्तों अगर आपको गाय अचानक पूछ मार दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। काली गाय चितकबरी गाय का ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पंचगव्य जो होते हैं वे कई रोगों के लाभदायक हैं। पंचगव्य यानी कि जो भी होते हैं बहुत ही रोग निरोधक होते हैं। गौ माता की पूजा रोज करें और साथ ही रोज एक रोटी, घर की सबसे पहले रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों घर की सबसे पहली रोटी गाय को खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। गाय को रोटी आप जरूर खिलाएं। अगर गाय पालना संभव ना हो तो आपके घर में अगर गाय आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसे जरूर कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। कम से कम एक रोटी जरूर खिलाएं, इससे आपके जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। दोस्तों गाय के यानी कि जो उबड़े हुए जो पीठ में जो कुबड़ होता है जो पीठ में, उसे स्पर्श करने से गरीबी दूर होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों गाय को स्पर्श जरूर करें, उसके पैरों को छुएं, साथ ही गाय के पीठ में जो कुबड़ होता है उसे जरूर स्पर्श करें और गाय की 3 बार परिक्रमा करें, इससे बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो इस प्रकार से आप ये उपाय करें गाय के, तो इससे लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है देवर्षि नारद को, ये बहुत ही महात्म्य चीज है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।